अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एमएस एक्सेल में पाई टेबल के कुछ एडवांस ट्रिक्स देखेंगे। कुछ पिछले वीडियोस में हमने पाई टेबल की सीरीज़ को देखा था, यानी बेसिक से और बेसिक भी देखा था, कुछ एडवांस भी देखे, फंक्शंस फीचर्स वगैरह पाई टेबल के देखे थे, जैसे कि कैसे पाई टेबल को क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद उसमें डेटा फिल कर सकते हैं और उसमें ग्रुपिंग कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और उसके बाद हमने देखा स्लाइसर वगैरह कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हमने बेसिक से कुछ एडवांस भी चीज़ें एडवांस फीचर्स भी पाई टेबल के देखे थे। तो इस वीडियो में हम स्पेसिफिक कुछ एडवांस ट्रिक्स को देखेंगे पाई टेबल में, जिसकी मदद से आप डेटा को इजीली और क्विकली फिल्टर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर आप एंड तक देखना और इस चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो हमारे पास सेल्स का यही डेटा है, तो इसको हम सबसे पहले टेबल में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद पाई टेबल को यूज़ करेंगे। उसके लिए आपको सेलेक्ट कर लेना है आपका जो डेटा है, इस कंट्रोल प्लस ए से, और उसके बाद कंट्रोल प्लस टी। क्रिएट टेबल का डायलॉग बॉक्स आएगा, उसके बाद प्रेस ओके, और देन आप इंसर्ट टैब में आकर पाई टेबल पर क्लिक कर सकते हैं और पाई टेबल रेंज डायलॉग बॉक्स आएगा, उसके बाद प्रेस ओके और आपका पाई टेबल यहाँ पर आ जाएगा। अब राइट साइड पाई टेबल फिल्स है और लेफ्ट साइड पाई टेबल है। और इसको जैसे मैंने कहा था इससे पहले भी पाई टेबल जो फिल्स है, इसको कहीं पर भी आप ड्रैग कर सकते हैं शीट में, ठीक है, ऐसे। और इसका साइज भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट को रोज में ले लेंगे और टोटल सेल्स को वैल्यूज़ में ले लेंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट ट्रिक जो हम देखने वाले हैं वो है कस्टम सॉर्ट। इसका मतलब कि भाई आप जो लिस्ट देख रहे हैं प्रोडक्ट्स की, वो बेसिकली एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है, ठीक है। जैसे कि सी है, कैबिनेट, चेयर, डेस्क, ठीक है, एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है। आप चाहते हो कि भाई जो लिस्ट है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ना हो, बल्कि आपकी मर्ज़ी के हिसाब से हो। तो इसको हम कैसे करते हैं वो देखेंगे। आप इसके अलावा भी एक मैनुअली भी आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं, मैनुअली तरीके से भी आप कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल टेबल को ले लीजिए, इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपको 4 रोज़ का एक हैंडल नज़र आएगा, इससे आप कहीं पर भी ऐसे ड्रैग या मूव कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे मूव हो जाएगा। और जो डेस्क है इसको भी आप ऐसे नीचे भी ला सकते हैं, ये एक तरीका है। मॉनिटर है, इसको पूरा ऊपर भी आप मूव कर सकते हैं टॉप पर, और जो कैबिनेट है ऐसे नीचे ला सकते हैं, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या होता है कि जब आप वापस अगर आप प्रोडक्ट को रिमूव कर देंगे, आप पाई टेबल से फिर से ऐड करेंगे, तो फिर से वही अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में ही आ जाएगा। तो आप चाहते हो कि जब भी आप यानी रिमूव करने के बाद भी पाई टेबल से यानी रोज़ से प्रोडक्ट को वापस फिर ऐड करेंगे, तो सेम वही ऑर्डर में हो, वही ऑर्डर में लिस्ट फ़िल्टर हो जो आप चाहते हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इस लिस्ट को सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद से पाई टेबल के बाहर पेस्ट कर देंगे, और उसके बाद फाइल में आकर ऑप्शंस एडवांस्ड में आकर आप लास्ट में एक ऑप्शन मिलेगा आपको, एडिट कस्टम लिस्ट, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप लिस्ट वहाँ पर इंटर कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन है, इससे भी आप इंटर कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिस्ट सेलेक्ट हो जाएगी, अगर कर्सर ऑटो लिस्ट ऑलरेडी सेलेक्ट है तो। उसके बाद इंपोर्ट आपको करना है, तो यहाँ पर आपको जो लिस्ट है वहाँ पर आ जाइए, उसके बाद प्रेस ओके, फिर से ओके, ठीक है। अब इसको आप लिस्ट को डिलीट कर सकते हैं। वापस आ जाइए पाई टेबल में। अब जैसे एग्जांपल, इस जो प्रोडक्ट है इसको रोज से मैं निकाल दूंगा और फिर से ऐड करूंगा। तो आप देख सकते हैं जो लिस्ट जो जिस ऑर्डर में हमने अरेंज किया था प्रोडक्ट्स को, वही लिस्ट वही ऑर्डर में यहाँ पर फिल्टर होगा। तो इसे कहते हैं कस्टम सॉर्ट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट जो ट्रिक है वो है डेटा बार्स। इसके लिए मैं जो टोटल सेल्स है उसको फिर से एक और मतलब यहाँ पर ऐड करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। डेटा बार्स के लिए आप आ सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, आपको मिलेगा डेटा बार्स। आप यहाँ पर कई तरह के ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेंगे, कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल ये सेलेक्ट कर लेंगे ऑरेंज डेटा बार।
ठीक है? जो बार्स क्रिएट हो जाएँगे नंबर्स के ऊपर और उसके बाद बाजू इसके बिल्कुल बाजू एक ऑप्शन है फॉर्मेटिंग ऑप्शन, इस पर आएँगे और लास्ट जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट कर लेंगे और ऑल सेल्स शोइंग सम ऑफ टोटल सेल्स टू वैल्यूज़ फॉर प्रोडक्ट, इसको सेलेक्ट करेंगे तो जो रिमेनिंग सेल्स है वो भी उस पे भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है? और इसके अलावा भी आप जो डेटा बास है उसमें नंबर नहीं सिर्फ बार्स हो, वो ऐसे भी आप कर सकते हैं इसको सेम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आकर मैनेज रूल्स, उसके बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है एडिट रूल, ठीक है? उसके बाद एडिट फॉर्मेटिंग रूल का डायलॉग बॉक्स आएगा, यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है एक ऑप्शन मिलेगा शो बार ओनली, उसके बाद प्रेस ओके करने के बाद फिर से एक और मरतबा प्रेस ओके करने के बाद आप देख सकते हैं जो नंबर्स है वो चले जाएंगे, जो सिर्फ बार्स रह जाएंगे, जैसे ऐसे भी आप कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट जो ट्रिक देखने वाले हैं वो है परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स, परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखेंगे। आपको कई ऑप्शंस और कई तरह से ऑप्शंस मिलेंगे परसेंटेज कैलकुलेट करने के। एक इस पर जो हेडिंग है इस पर डबल क्लिक करेंगे आप तो शो वैल्यूज़ एक ऑप्शन मिलेगा, शो वैल्यूज़ एज में आकर आप परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल यहाँ से भी कर सकते हैं। उसके अलावा उसके बिल्कुल नीचे वैल्यू फिल सेटिंग है, इसमें भी आकर आप कर सकते हैं। शो वैल्यू एज में आकर आपको सेलेक्ट कर लेना है परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल। उसके अलावा भी आपको यहाँ पर जो पार्टिबल फील्ड्स है वैल्यूज़ में, यहाँ पर इस पर ऐसे जस्ट बाजू में एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे वैल्यू फिल सेटिंग, यहाँ पे भी आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा और शो वैल्यू एज में आकर सेम परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल सेलेक्ट कर सकते हैं, प्रेस ओके। तो जो वैल्यूज़ है वो परसेंटेज में कैलकुलेट हो जाएंगे यानी कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप डिफरेंट लोकेशन से भी आप इसको कर सकते हैं, परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं आप टोटल सेल्स पर। नेक्स्ट हम ट्रिक जो देखने वाले हैं वो है ड्रिल डाउन, मतलब कि भाई आप देख सकते हैं जो टेबल है इसके जो सेल्स वैल्यू है इस पर अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो जो टेबल के रिलेटेड ही डेटा ऑटोमेटिकली एक सेपरेट शीट में टैब में फिल्टर हो जाएगा ऐसे। अब आप सिर्फ वही डिटेल्स देखेंगे टेबल के रिलेटेड ही, जैसे कि ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट है, कैटेगरी किस कैटेगरी में आता है ये टेबल, वो भी फर्नीचर है कैटेगरी, और क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, टोटल सेल्स, तो इसके रिलेटेड ही डेटा फिल्टर हो जाएगा ड्रिल डाउन में। इस पर भी आप एक सेपरेट पाई टेबल क्रिएट कर सकते हैं सेम इंसर्ट में आकर पाई टेबल। इसमें भी आप जो भी आप चाहते हैं वो उसको फाइल्स को ड्रैग यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे क्वांटिटी और यूनिट प्राइस को ले लेंगे वैल्यूज़ में। अब हम देखेंगे कस्टम फ़िल्टर। इसमें क्या होता है कि भाई अब से जो नंबर है इस पर डबल क्लिक करेंगे, ऐसे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा फ़िल्टर। फ़िल्टर में आप टॉप 10 ऐसे सेलेक्ट कर ले सकते हैं, यानी जो इस प्रोडक्ट में जो क्वांटिटी है टॉप 5 या टॉप 10 ऐसे आप इंटर कर सकते हैं, फ़िल्टर कर सकते हैं। तो वो डेटा फ़िल्टर होगा जो टॉप 10 में है, ठीक है? क्वांटिटीज़ ये है कस्टम फ़िल्टर। अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो ट्रिक है वो है इंसर्ट स्लाइसर। आप पाई टेबल जैसे ही बनाएंगे ना तो आपको पाई टेबल एनालाइज का एक टाइप टैब ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, इसमें आपको मिल जाएगा इंसर्ट स्लाइसर। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो आपके पास जितने भी फील्ड्स के डिटेल्स है यानी जो हेडिंग्स है वहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगे। तो इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं कुछ भी, तो हम सेलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट्स, ठीक है? उसके बाद प्रेस ओके, तो प्रोडक्ट का एक स्लाइसर यहाँ पे बन जाएगा। अब इसमें जो भी है आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी कोई एक प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेंगे तो वही डेटा यहाँ पे फ़िल्टर होगा आपके पैड टेबल में। इसको रिमूव भी कर सकते हैं, नहीं क्लियर फ़िल्टर भी कर सकते हैं, फिर से सारे प्रोडक्ट्स की लिस्ट यहाँ पे फ़िल्टर हो जाएगी। तो ये था इंसर्ट स्लाइसर। अब हम नेक्स्ट देखेंगे वो है सेम पार्टिकुलर एनालिसिस में आने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट टाइमलाइन का भी। तो इस पर क्लिक करेंगे तो आप जो डेट है वगैरह उसका भी एक स्लाइसर आप बना सकते हैं सेपरेटली, ठीक है? आप ऑर्डर जो आपके पास ऑर्डर डेट है या सप्लाई डेट है, जो भी आपके डेट के रिलेटेड फील्ड होंगी वो उसका भी एक सेपरेट आप यहाँ पर स्लाइसर बना सकते हैं। इसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ पे आप एक ऑप्शन दे सकते हैं मंथ्स, इस पर क्लिक करेंगे तो आप डेटा ईयर वाइज भी क्वार्टर वाइज
या मंथ या डेज़ वाइज़ भी आप फ़िल्टर कर सकते हैं। अब मंथ वाइज़ सेलेक्ट करेंगे तो आप जनवरी का डेटा फ़िल्टर कर सकते हैं, फ़ेब का भी, मार्च का भी, ऐसे ही मंथ वाइज़ भी आप डेटा फ़िल्टर कर सकते हैं पाई टेबल में। तो ये था इंसर्ट, टाइमलाइन और स्लाइसर। नेक्स्ट अब हम देखेंगे ग्रुपिंग। ग्रुपिंग बेसिकली नंबर्स पर किया जाता है, न्यूमेरिक फील्ड्स पर। इस पर जैसे कि आप देख सकते हैं जो ऑर्डर आईडी हमने फ़िल्टर यहाँ पर रोज़ में ऐड किया, तो ऑर्डर जो है ना 1 टू ऑलमोस्ट 100 तक है। इस पर आप ग्रुपिंग क्रिएट कर सकते हैं, बेसिकली नंबर्स के बीच इंटरवल क्रिएट करना, जैसे कि मैं बताऊँगा। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा ग्रुप। यहाँ से भी आप इसको क्रिएट कर सकते हैं, या वरना पाइटेबल एनालाइज जो टैब है, इसमें भी आकर आप ग्रुप का एक ऑप्शन मिलेगा, ग्रुप सिलेक्शन। ऐसे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं ग्रुपिंग का। उसके बाद ग्रुपिंग डायलॉग बॉक्स आएगा, आपको जो कुछ ऑप्शंस यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। स्टार्टिंग 1 है और एंडिंग 100 है ना, 1 टू 100 ऑर्डर नंबर्स है, और उसके बीच आप कितने नंबर्स का इंटरवल क्रिएट करना चाहते हैं, यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर आप करना चाह रहे हैं 5 का भी कर सकते हैं, या 10 या 15 का भी कर सकते हैं। आप करेंगे 10 प्लस ओके, तो यहाँ पर 1 टू 10 ग्रुप बन एक ग्रुप हो गया, और 11 टू 20 एक ग्रुप हो गया। ठीक है, ऐसे ग्रुपिंग क्रिएट कर सकते हैं, और इसको अनग्रुप भी कर सकते हैं सेम पाइटेबल एनालिसिस में। अनग्रुप का ऑप्शन मिलेगा, या वरना इस पर भी क्लिक करेंगे तो आपको अनग्रुप यहाँ से भी आप कर सकते हैं अनग्रुप, तो वापस जो ग्रुपिंग है वो रिमूव हो जाएगा। तो ये थे कुछ एडवांस ट्रिक्स। तो ये थे कुछ एडवांस ट्रिक्स टेबल में जो हमने आज देखे हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को आज हम यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।